भाई गजब देख के लग रहा है, ये यूट्यूब नहीं लग रहा है कि जैसे युद्ध का मैदान हो गया। मतलब यहाँ लोग इतने गंदे लेवल की गालियां दे रहे हैं ना कि वो गाली देने में जो एक पढ़े लिखे लोग होंगे, जो एक शिक्षित फैमिली से आते होंगे, जो खुद शिक्षित होंगे ना, उनको शर्म आता होगा। ऐसा गाली गांव में आप उस औरत को देते हुए देखे होंगे जिसको लोग बोलता है कि अनपढ़ है, गंवार है, मतलब शिक्षा इसके पास नहीं है, शिक्षा के अभाव में मतलब ये औरत जो है इसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, तब ये मतलब इतना गंदा लेवल की गाली दे रही है। लेकिन मैं यहाँ पे यूट्यूब पे मतलब ऐसी गालियां देते हुए पढ़े लिखे औरतों को देख रही हूँ जो ये कहती हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। ये तो बात पक्का है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके बॉडी लैंग्वेज बताते हैं कि पढ़े लिखे हैं। मतलब बोलते हैं ना कि भाई जो क्या है नहीं है इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का बॉडी लैंग्वेज जब वो मुंह खोलते हैं ना तो इससे पता चल जाता है कि सामने वाले के पास कितना नॉलेज है। उसका प्रोनाउंसिएशन बताता है कि ये बंदा कितना पढ़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई नहीं पढ़े, मतलब एक होता है ना कि आप पढ़े लिखे हो, जेन्युइनली आपके पास नॉलेज है, और एक होता है ना कि पढ़े लिखे को आप कॉपी कर रहे हो। तो दोनों में बहुत मतलब कि अंतर होता है। तो यहाँ पे मुझे वाईटी पे उसी टाइप के पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं। मतलब कल रात में हम एक लाइव देखे, वो लाइव जो हो रहा था वो जगत भैया की बहन कर रही थी, मतलब बेंगलोर वाली जीजी। उनको कोई काली माई काली बिल्ली मतलब बोलता है तो उनको बहुत तेज मिर्ची लगती है कि भाई मुझे काली माई काली बिल्ली क्यों बोला जाता है। फिर वो खुद आके बोलती है कि काले तो भगवान भी हैं, भगवान तुम्हारे शरीर से काला रंग निकल जाएगा, काल तुम्हारी आंखें निकल जाए, तुम्हारा आईब्रो निकल जाए, बाल निकल जाए तो सोचो कि तुम कैसे दिखोगी। वो किसी को जवाब दे रही थी। उनकी भी बात सही है कि भाई किसी के आईब्रोज बाल निकल जाएंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन जब एक चीज मतलब वो खुद भगवान से जब अपनी तुलना करती हैं, उनको लगता है कि भाई हमें जहाँ 10 गालियां पड़ रही है एक और पड़ेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं, हम लोग को पड़ता है। तो फिर मुझे ये पूछना है उनसे कि तो फिर आपको इतना मतलब मिर्ची क्यों लगता है, किस बात का आपको इतना ज्यादा मिर्ची लगता है। आप एक साइड आप लोग कहते हो फर्क भी नहीं पड़ता है, एक साइड आप ये दिखाने आते हो कि भाई आप लोग को बहुत फर्क पड़ता है। तो फिर पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फर्क पड़ रहा है या फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप लाइव लगा के, पैनल लगा के और इस तरह से मतलब आप चीखती चिल्लाती नहीं, जिस तरह से आप एग्रेशन में मतलब बोल रही थी। अब बात करते हैं भाई कि दीदी के जो मतलब जीजा जी हैं, जो जीजा जी का बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन जो हुआ था, ठीक है, उस ऑपरेशन के बाद जीजा जी फटाक से उठ के आज जो कैमरा पकड़ लेते हैं ना, सारा बवाल वहीं से शुरू हुआ। क्योंकि बवाल वहां से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जीजा जी को के हाथ में कैमरा देख के ये जो पब्लिक है ना वो कंफ्यूज हो गई। उसको समझ में नहीं आया कि जीजा का ऑपरेशन हुआ था कि जीजा मतलब ऑपरेशन के नाम पे कंटेंट बना रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान का कितना भी छोटा ऑपरेशन क्यों ना हो, भले उसको चोट लगा होगा, 4 गो टाँका ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन 4 टाँके पड़ने के बाद भी अगर चोट में से भी इंसान उठेगा ना तो वो उठ के तुरंत कैमरा लेके वीडियो शूट नहीं करेगा। ये तो फैक्ट है भाई। अगर इस बात को कोई झुठला के हमको गाली देगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि सच्चाई जो है वो सच्चाई है। जब इंसान को अगर एक पैर के अंगूठे में चोट लग जाता है, थोड़ा सा अगर कट छंट जाता है ना, उसके भी दर्द कम से कम 2-4 घंटे रहते हैं। और जिस इंसान का स्टोन का अगर ऑपरेशन होगा वो इंसान किस मतलब इससे भाई तुरंत कैमरा लेके खड़ा हो जाएगा। ये मतलब जो है थंबनेल पे मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि जिस इंसान का ऑपरेशन मतलब स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, चलिए लेजर ऑपरेशन भी हम मानते हैं कि भाई बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इनका नॉर्मल वाला ऑपरेशन नहीं हुआ है, इनका लेजर ऑपरेशन हुआ है। लेकिन लेजर ऑपरेशन के बाद भी इंसान को टाइम लगता है रिकवर होने में, उठ के तुरंत दौड़ने नहीं लगता है। लेकिन जीजा जी की एक्टिविटी को देख के, जीजा जी को देख के मतलब ये नहीं लगा कि जीजा जी बेचारे इतने बड़े ऑपरेशन से निकले हैं। और रही बात कि अब भाई दीदी जी को मिर्ची लगी, दीदी जी को बौखलाहट इस बात का हुआ है कि भाई मतलब लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत उनके अंदर पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी बात में होती है, ना कि किसी का ऑपरेशन हो जाएगा, चोट लग जाएगा, हाथ टूट जाएगा, गोड़ टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा और वो अंदर इंसान अंदर से पॉजिटिविटी दिखाएगा।
बात से भले वो पॉजिटिव रहेगा कि नहीं भाई वो चोट है तो भी उसको उतना नहीं करेगा, लेकिन उठ के कैमरा लेके रिकॉर्ड नहीं करने लगेगा। आप लोग कितने लोग मेरे इस बात से सहमत हैं? कितने लोग बताइए कि अगर किसी का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद हॉस्पिटल में ही, बंदा घर भी नहीं पहुंचा है और हॉस्पिटल में ही उठ के कैमरा पकड़ के अपनी बीवी का फोटो शूट कर रहा है। आप लोगों में से कितना लोग ऐसा कर सकता है बताइएगा हमको। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग सबके जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी परेशानी आई होगी। सब कहीं ना कहीं हॉस्पिटल गए होंगे या किसी का फैमिली मेंबर गया होगा। तो एक बात बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो तुरंत उठ के कैमरा पकड़ के अब वहां पे वीडियो बनाने लगेंगे। और इस बात से लोग इस बात को हाईलाइट किया, क्योंकि क्या था कि वो क्लिप जो था ना, दीदी जी गलती से फेसबुक पर डाल दी, यूट्यूब पे नहीं डाली, फेसबुक पर गलती से डाल दी और उस चीज को ऑडियंस पकड़ ली और ऑडियंस उस बात पे सवाल उठाने लगी कि भाई ये कैसा ऑपरेशन हुआ है। और अब उस चीज को लेके जब ऑडियंस इनसे सवाल करने लगी तो जो ये दीदी जी हैं इनको बहुत मिर्ची लगी। अब बात करते हैं कि दीदी जी का, ये दीदी जी का कहना है कि भाई मेरे पति जो है उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन कहाँ हुआ है ये दिखाने के लिए कि भाई दीदी जी का जो हस्बैंड है उनका ऑपरेशन हुआ था मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि बेंगलोर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो दीदी जी को ये कहना है कि हम उस मणिपाल की बात नहीं किए थे, बेंगलोर में बहुत सारे मणिपाल हैं, आप लोग को क्या पता है, आप लोग कभी बेंगलोर में पता है, गूगल करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं एक चीज, हाँ दीदी जी ने ये भी कहा है कि हमने लोगों को ये बोला था कि भाई हॉस्पिटल का एक्चुअल एड्रेस नहीं देना है, नाम नहीं बताना है, जो हमारे घर से जो ब्लॉग जा रहा था। तो भाई जब आपको हॉस्पिटल का नाम एक्चुअल नहीं बताना था, लोकेशन एक्चुअल नहीं बताना था, तो एक बात बताइए कि फिर आपने हॉस्पिटल के अंदर आप पूरे खानदान वाले वीडियो बनाए, मतलब वहां आप लोग को खराब नहीं लगा? मतलब हॉस्पिटल का नाम अगर आता तो मतलब आपको दिक्कत थी, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर, मतलब हॉस्पिटल के अंदर बेड पे कोई उधर मतलब छोटे नवाब सोए हुए हैं, उधर इनकी बेटी उस बेड पे खेल रही है, इनकी माता जी वहां फुल मेकअप करके जाके वीडियो बना रही हैं, दीदी जी और दीदी की जो भौजी हैं लप्पी भौजी, वो दोनों वहां पे खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं मतलब। और वो जो मतलब जीजा जी हैं जिनका हाल फिलहाल नहीं, मतलब घंटा आधा घंटा नहीं सेकंड मतलब पहले ऑपरेशन हुआ है, और वो इंसान उठता है और मस्त कैमरा पकड़ के वो वीडियो बनाता है। अब आप ही लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि इस ऑपरेशन में क्या सच्चाई होगी। ये ऑपरेशन था या ये ऑपरेशन एक कंटेंट था? इतना से ज्यादा टाइम तो कोई जो कान साफ करवाने जाता है ना उसको भी ज्यादा लगता है। तो जीजा जी आखिर क्या करने गए थे जो लंबे चौड़े बेड पे फैले हुए थे और पूरा खानदान जो था इस ऑपरेशन का कंटेंट बनाया था? और यही सवाल जब ऑडियंस उठा रही है, इनकी खुद की पब्लिक उठाती है, तो इन लोग को बहुत मिर्ची लगता है। कल रात में दीदी जी लाइव आई, दीदी जी लाइव आके, दीदी जी लाइव क्यों आई कि भाई दीदी जी को के घर में अंडा बन गया था, और अंडा वाला जो ब्लॉग था ना वो माता जी अपने चैनल पे दिखा दी, और माता जी का ब्लॉग डलते ही पूरे ऑडियंस में खलबली मच गई कि जो संस्कारी माता, जो ज्ञानी माता, इतना पूजा पाठ दिन भर में माता जी ये करेंगी, माता जी के नाम से लोगों को डराती हैं, माता जी के नाम से लोगों को बददुआ देती हैं, जिस मतलब माता जी ये कहती है कि हमारे ऊपर माता जी की कृपा है, जो माता जी इतना पूजा पाठ का बखान करती हैं, लोगों को सिखाने आती हैं कि सीखिए आप लोग हमसे, वो माता जी को ये भी नहीं पता है कि हम एकादशी कब होता है, मंथ में कितने एकादशी होते हैं, किस किस दिन एकादशी होते हैं, वो भी नहीं पता। भाई इसमें माता जी की गलती नहीं है, यहाँ भी माता जी की गलती नहीं है, ना माता जी की गलती है ना दीदी जी की गलती है, क्योंकि भाई आप लोग खुद देख रहे हो कि माता जी जो हैं वो मॉडर्न माता जी हैं। अब राधे माँ जो एक लेडी थी, जो राधे माँ के नाम से जो मतलब ये हुई थी, आप उस औरत से सोचोगे कि उसको एकादशी पता है? कि भाई वो औरत आप देखते थे कि फुल मेकअप करके रेड कलर का ड्रेस पहन के राधे माँ बन के घूमती थी, तो वो राधे माँ थी, और इधर ये असुरा माँ है, कोई पूतना माँ कहता है इनको। तो भाई इनका लेवल राधे माँ वाला है। ये आप जो इनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये कोई मतलब भाई इनका नहीं, इनका वो उम्र ही नहीं हुआ है। आप लोग जिस उम्र में इनकी कल्पना कर रहे हैं कि भाई अब इनका उम्र हुआ है, भाई उनका उम्र ही नहीं हुआ है। वो तो अभी अभी अपने शौक पूरे करने में लगी हुई हैं। भाई वो बचपन में कुछ शौक नहीं पूरा की थी, वो खुद कहती हैं माँ मर गई थी, बाप कलकत्ता चले गए थे, भाई भौजाई के साथ रहते थे, भाई बेचारी का सारा शौक अधूरा रह गया।
तो भाई सारा शौक जब पूरा नहीं हुआ है और अभी वो औरत वाईटी पे कमा रही है तो अपना शौक पूरा कर रही है, तो भाई आप उनसे एकादशी द्वादशी का मतलब उम्मीद मत कीजिए। रही बात जीजी का कि भाई जीजी जो है, जीजी से आप एकादशी की उम्मीद करो। भाई जिसकी मैया ही मतलब इस तरह की मॉडर्न विचार की औरत हो, जिसकी माता जी के ही विचार इतने मॉडर्न हो, आप उनकी बेटी और बहू से क्या मतलब ये पूजा पाठ नियम तियम की बात करते हैं। भाई पूछने वाले जो सवाल पूछ रहे हैं गलती उनकी है, गलती खाने वाले की नहीं है कि एकादशी को खा रहा है कि द्वादशी को खा रहा है कि त्रियोदशी को खा रहा है, चतुर्दशी को खा रहा है कि पूर्णिमा को खा रहा है। गलती उसकी नहीं है, गलती पूछने वाले की है कि आप पूछ किससे रहे हैं। वैसे परिवार से जिनके घर में नवरात्र में अंडा बनता है, नवरात्र में चिकन बनता है, जिनके घर में उसी किचन में अंडा बनता है, मछली बनता है, उसी गैस पे लोग मतलब फास्टिंग करके भी इनके यहाँ खाना खाते हैं, रोज उसी के गैस पे रोज चाय पी के लोग सूर्य भगवान को जल देते होंगे, पूजा करते होंगे, और रोज उसी किचन में इनका चिकन मटन भी बनता है। तो आप पूछ किससे रहे हो? मतलब आपका जो सवाल ही था ना वही गलत है, जवाब उनका गलत नहीं है, गलती उनकी नहीं है। भाई आप जिसको देखिए, कोई इंसान को आप एक ही रूप में देख सकते हैं। आप अगर आप समझ रहे हैं कि भाई ये माता जी का उम्र हुआ, ये माता जी जो ज्ञान का प्रसाद बांट रही हैं, जो माता जी ज्ञान देती हैं, माता जी जो हम लोग को संस्कार सिखाने आती हैं, और जिस माता जी के नाम से बद्दुआ देती हैं कि वैष्णो माता की जो दुहाई देती हैं, तो भाई वो केवल बद्दुआ के लिए वो बस भगवान को यूज करती हैं, भगवान को सिर्फ बद्दुआ के लिए यूज करती हैं। भगवान उनके लिए बस एक मीडिएटर है। जब किसी को बद्दुआ देना हो तो भगवान के नाम की दुहाई, जब कोई झूठ बोलना हो तो भगवान के नाम की कसम, बस। अदरवाइज आप अगर ये सोचते हैं कि ये माता जी से मतलब हम अगर हनुमान चालीसा ठीक से पढ़वा लें, रामायण के कुछ दोहा चौपाई ये माता जी से आप पढ़वा लें, तो भाई गलती आपकी है। तो माता जी एकादशी को अंडा खाई, डबल अंडा का रोल बनाई, माता जी एकदम मस्त दिखाई ब्लॉग में। भाई माता जी रील्स बनाती हैं, माता जी से ये पूछिए कमरिया करे लापाला, माता जी से ये पूछिए नथुनिये पे गोली मारे, माता जी से ये पूछिए कि सैया उसके बाद माता जी से पूछिए कि कड़ा में दम बाजे कौने खी से ताक दी, माता जी से ये पूछिए कि भाई पीले पीले ओ मोरे राजा। तो भाई आप सवाल ही गलत इंसान से पूछ रहे हैं। जब आप गलत इंसान से सवाल पूछेंगे तो भाई जवाब तो गलत आएगा ना। तो ये जो ऑडियंस समझती है कि भाई ये बहुत ज्ञानी औरत है, इनके पास बहुत ज्ञान का भंडार है, इनको हर सेक्टर का नॉलेज है, ये टीचर थी और ये मतलब इनको सब कुछ पता है। लेकिन भाई साहब मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कोई टीचर नहीं थी, ये हॉस्टल की वार्डन थी, ठीक है। एक हॉस्टल खोली हुई थी और वार्डन थी, और ये बच्चों को खाना बना के खिलाने वाली, बच्चों को देख रेख करने वाली एक केयर टेकर थी। इनको आप टीचर में गिनती मत कीजिए। आप बहुत सारे हॉस्टल में आप जाके देखते होंगे, जो हॉस्टल खुलता है वहाँ की एक वार्डन होती है, वार्डन जो होती है वो लेडीज होती है, कहीं कहीं जेंट्स भी होते हैं। जो गर्ल्स हॉस्टल चलाते हैं वहाँ पे गर्ल्स लेडीज मतलब वार्डन होती हैं, जहाँ पे बॉयज हॉस्टल चलता है वहाँ पे बॉयज जेंट्स वार्डन होते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी मिलके ही चलाते हैं ऑलमोस्ट हॉस्टल। तो ये एक हॉस्टल की केयर टेकर थी, ये कोई टीचर नहीं थी। आप लोग जो इनसे ज्ञान की जो मतलब देवी समझते हैं, जो लोग आपको लगता है कि इनको बहुत नॉलेज है या बहुत कुछ अपने जीवन में करके बैठी हैं, तो मैं आप लोग सबसे बता दूं कि एक वार्डन थी ये, जस्ट लाइक केयर टेकर। बच्चों का ध्यान रखना, रख रखाव, इनका स्कूल था, बच्चे इनके घर में रहते थे, सब वहाँ पढ़ने जाते थे। और भाई थोड़ा बहुत मान लीजिए हिंदी वगैरह का ही क्लास, उनमें भी अब क्या हिंदी का क्लास लेती होंगी जो हिंदी ठीक से लिख नहीं पाती हैं। अब आप खुद सोचिए, अब हमको गाली देगा लोग कि भाई तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तो नहीं भाई, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्ञान भी नहीं दे रही हूँ। और मैं इतना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ कि मैं हिंदी तो सही से टाइप कर लूँ, इंग्लिश भी सही से टाइप कर लूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई यहाँ पे देखिए 1-1.5 घंटे का लाइव था। ये वीडियो एक जो मैं बना रही हूँ इसमें तो पूरे चीज मैं कवर नहीं करूंगी, तो इसको मैं पार्ट वाइज बनाऊंगी। तो ये पार्ट 1 है कि भाई एक बात, अब दीदी जी को ये बात का बौखलाहट हुआ कि भाई मेरे पति वीडियो नहीं बना रहे थे, नॉर्मल बस कैमरा पकड़ लिए थे। दीदी जी की अगर चोरी नहीं पकड़ी जाती तो शायद दीदी जी इससे में ये बात ही नहीं होता कि भाई कब जीजा जी कैमरा पकड़ लिए थे। लेकिन दीदी जी की जो चोरी थी वो पकड़ी गई। अब दीदी जी आई एकदम बौखलाहट में, उनको कोई काली बिल्ली काली माई बोल दे रहा है। अब दीदी जी बोलती है फर्क भी नहीं पड़ता है, दीदी जी को फर्क भी बहुत पड़ता है।
दीदी जी कहती है हम लोग को कोई बात से फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग गाली दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दीदी जी को लोग को इतना फर्क पड़ता है कि रोज पैनल लगा के हर कमेंट पे जवाब देने आती हैं। अब सोचिए आप ही लोग इनको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। या फिर ये कहिए कि जब इनके पास कंटेंट की कमी हो जाती है तो ये लोग पैनल लगा लेते हैं, या फिर ये कहिए कि इनके पास जब कंटेंट की कमी होती है तो ये बजाबते रिएक्शन वाले को जवाब देने आती हैं, मतलब इस तरह से करके। तो भाई दीदी जी पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। हम हमेशा हेयर स्ट्रेट करवाते हैं, हम पहली बार नहीं करवाए हैं। भाई आपकी बात सही है कि आप पहली बार नहीं करवाए हो, हमेशा स्ट्रेट। लेकिन एक बात बताओ कि भाई जब किसी के घर में मातम पसरा हो, जब किसी के घर में दुख का माहौल हो, जब किसी के घर में इतना बड़ा कांड हो गया हो कि पूरा खानदान उठ के आ गया हो, और उस कंडीशन में हेयर स्ट्रेट कोई करवाए, उस कंडीशन में कोई लहंगा पहन के नाचे, उस कंडीशन में अगर कोई ये करे कि भाई उसको मतलब रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, वो फुल मेकअप करके मतलब हॉस्पिटल में जाए, केक कट करे, तो भाई किसी भी इंसान का जो दिमाग है ना वो मतलब कि सटक जाएगा कि भाई हो क्या रहा है, यहाँ दुख है या यहाँ सेलिब्रेशन है। या तो एक चीज दिखाइए, या तो दुख दिखाइए कि नहीं भाई हमें बहुत दुख है, हमारे पति का ऑपरेशन होने वाला है, हम अंदर तक दुखी हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन है कि पूरा खानदान मेरे मैके वाला उठ के आ गया, भले ससुराल वाला आए चाहे नहीं आए। आज तक ससुराल वाले कभी बेचारे उठ के नहीं आए हैं। दीदी जी खुद को बहुत संस्कारी बताती हैं, दीदी जी की अम्मा बताती है मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है, लेकिन एक भी इनके घर में इनके मैके वाले को छोड़ के ससुराल वाला एक भी गेस्ट नहीं आता है। ये इनके संस्कार की परिभाषा। इतना अच्छा अपने ससुराल में इनका फीडबैक है कि इनके ससुराल से कोई नहीं आता है। अब बात करते हैं कि दीदी जी जो हैं, दीदी जी को कल लाइव में बहुत गालियां पड़ रही थी, इतनी गालियां पड़ रही थी कि दीदी जी सारे कमेंट्स जो है ना मतलब कि रिमूव कर रही थी। दीदी जी को कोई बार बार भाई कह दे रहा था कि भाई ये तो हॉस्टल से भाग गई थी, हॉस्टल से भाग गई थी, हॉस्टल से भाग के अपने पति के साथ शादी की, हॉस्टल से भाग गई थी, हॉस्टल से भाग गई थी, तुम्हारी अम्मा का खेत वाला कांड, मतलब इस टाइप के इतने सारे गालियां इनको आ रहे थे कि ये सारे को ब्लॉक कर रही थी। लेकिन फिर भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी भी इनका आप लाइव जाके देखिए, इनके लाइव में जितने देर की दीदी जी लाइव की हैं उसमें पॉजिटिव कमेंट्स बहुत कम हैं, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो सुबह तक हम देखे हैं उस पे थे नेगेटिव कमेंट्स, जो इनको लोग बोल रहा था कि भाई काली माई, काली बिल्ली, मतलब बहुत सारी चीजें जो उसको दीदी जी ने मतलब डिलीट किया है। जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है आप क्यों डिलीट कर रहे हो? आप क्यों डिलीट कर रहे हो भाई? आपको तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप तो अपना काम कर रहे हो, अपना ब्लॉगिंग कर रहे हो, अपना जो नॉर्मल आपका जो लाइफ स्टाइल है वो दिखा रहे हो। फिर जब आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है लेकिन आप ही लोगों को दिखा रहे हो, ये रिमूव कर रहे हो, जो कमेंट कर रहे हैं आपको वो आप रिमूव कर रहे हो, आप ही लोगों को दिखा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत फर्क पड़ रहा है। आपको कोई गलत कमेंट कर रहा है, आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, आप उससे झगड़ा कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज दिख रहा है कि आपको बहुत फर्क पड़ रहा है। आप लोग को खुद दिखा रहे हो कि भाई हमें तो आपके बातों से बहुत फर्क पड़ रहा है, और यही कारण है कि शायद वो जो लोग हैं ना वो और जानबूझ के आपको ये कर रहे हैं। अब दीदी जी सबूत बांट रही हैं कि भाई तुम लोग को जिसको जिसको सबूत चाहिए हम सबूत देंगे। अब दीदी जी सबको सबूत देंगी, इसका मतलब है कि ये जो प्रेगनेंसी वाला जो मतलब कांड चल रहा है, जो नेहा आशीष तिवारी के प्रेगनेंसी वाला जो, इसके भी सबूत कहीं ना कहीं राज परिवार से ही मतलब कि बटे हैं। तभी तो भाई लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि हमारे पास सबूत है। मतलब यहाँ पे हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि भाई मतलब दीदी जी कहती थी कि हमको किसी भी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई भी मतलब वाईटी का मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हम वाईटी पे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, वाईटी पे हमारा कोई भी यहाँ पे अपना नहीं है, यहाँ क्रिएटर की दोस्ती कुछ नहीं होती है। वो दीदी जी आज लोगों से वाईटी पे रिश्ते बना रही हैं, वो दीदी जी आज वाईटी पे लोगों को बुला रही हैं, जोड़ रही हैं, और मस्त उनके साथ एक रिलेशन बना रही हैं। कोई दीदी बन गई, कोई चाची बन गई। तो भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये लोग मतलब ऐसे क्रिएटर हैं कि खुद क्या बोलते हैं और अपनी ही बात बोल के खुद भूल जाते हैं, और जब इनकी सच्चाई इनको कोई बताने आता है तो उल्टा गाली देने लगते हैं। मतलब इस टाइप की लेवल की कल गाली हुई है उस लाइव में, उसकी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी क्योंकि हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए बताते हैं दूसरे वीडियो, उसमें भी अब बात करते हैं। उसमें कुछ माता जी की भी बात करेंगे और दीदी की भी बात करेंगे, बाकी लोगों की भी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।